नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा एक नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये भर्ती किस चीज़ के लिए है, कि हम इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है और क्या इसमें एज का क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, अभी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की द्वारा लगातार बहुत सी भर्तियां कराई जा रही हैं, जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा मौका है अपनी जो उनका जो एम है या उनका जो ड्रीम है उसको पाने के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या किस चीज़ के लिए भर्ती आई है और क्या इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है। देखो, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग जो है समूह गौ की सीधी भर्ती के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल में जो है उसके लिए जो व्यायाम के प्रशिक्षक के लिए यहाँ पे ये भर्ती लाई गई है। 18 जनवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। विज्ञापन प्रकाशन तिथि इनने 18 जनवरी को कर रखी है और आवेदन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 22 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि इनने 11 फरवरी जारी कर रखी है, मतलब हमारे पास 20 से 25 दिन का टाइम है इसके लिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र को संशोधन करने की तिथि इनने 3 दिन का इन्हें टाइम दिया है। अगर कोई गलती से क्या होता है कि बहुत बार जल्दीबाजी के चक्कर में फॉर्म में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कहीं नाम हम भरने में या अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी सब चीज़ें रहती है, तो उनमें करेक्शन करने के लिए इन्हें 3 दिन का टाइम दिया हुआ है। और लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की अनुमानित तिथि इन्हें मार्च 2024 में प्रस्तावित की हुई है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह गौ के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के 59 रिक्तियों पर डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक रिक्त पद 1 अर्थात टोटल मिला के 60 पदों के लिए इनने यहाँ पे ये भर्ती निकाली हुई है, जिसको आप उत्तराखंड की जो UK.SC.UK.Government.in जो वेबसाइट है उसमें जाके ऑनलाइन इसको मॉल में इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें हम क्या क्या इसमें इनने कितने पद किस चीज़ के रखे हुए हैं। टोटल जो व्यायाम प्रशिक्षक के पद हैं टोटल यहाँ पे 59 पद रखे हुए हैं इनने, जिसमें SC के लिए 15 पद हैं, ST के लिए 3 हैं, OBC के लिए 10 पद हैं, EWS के लिए 5 हैं और जनरल कैटेगरी के 26 हैं। टोटल मिला के 59 पद इनने रखे हुए हैं। अब हम इसे देखते हैं इनका वेतनमान क्या रहेगा। 29,200 रुपये से लेके 92,300 लेवल 5 की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है लेवल 5 की। आयु सीमा इनने रखी है जो उत्तराखंड SSC के मोस्ट एग्जाम में रहती है एज, वही 21 से 42 साल। पद का स्वरूप इनने अराजपत्रीय, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शैक्षिक अर्हता, कौन कौन इसको लोग भर सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य अर्हता इन्हें रखी हुई है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, जिसने किसी ने BA वगैरह कर सका किया है तो वो इसको एलिजिबल है इस जॉब के लिए। NIS पटियाला एवं उससे संबंध अन्य NIS संस्थान में प्रशिक्षण कोचिंग किसी ने ली हुई है तो डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ग्वालियर द्वारा पत्र लेख कोचिंग में स्नातक PG डिप्लोमा जिसने किया हुआ है, अथवा इनने दूसरा दिया हुआ क्राइटेरिया BPEd DPEd BPE 1971। ठीक है, अब यहाँ पे इनने देखा है अब ये व्यायाम प्रशिक्षक की जॉब है तो इनने यहाँ पे खेलकूद वगैरह राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व जिसने की, जैसे कोई नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे खिलाड़ी है तो वो इसके लिए भी ये एलिजिबल है। ठीक है, इस जॉब के लिए पहला रखा इनने ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर जितना जैसे स्कूल वगैरह या गांव लेवल पे जो हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसने अगर नेशनल लेवल पे कोई गया हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किसने किया है, पार्टिसिपेट किया है तो वो भी इसमें भर सकता है फॉर्म। अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व जिसने किया होगा, जिसने रिप्रेजेंट किया होगा अपने स्कूल या गाँव को। ठीक है, एक खिलाड़ी के रूप में अर्ध विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम में सदस्य के रूप में, जैसे किसी ने कोई हमारे क्या होते हैं कि यूनिवर्सिटी या अपने कॉलेज से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी से जैसे जाते हैं आगे स्पोर्ट्स के, जैसे या गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया या किसी भी यूनिवर्सिटी, तो वो भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं या फिर फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ी अधिमानी अर्हताएँ क्या है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। प्रशासनिक सेवाएं 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडर कोड B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, NCC वगैरह हो जिसके पास, जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या उससे खेलकूद प्रवृत्ता रखी है। अब आगे देखते हैं हम इसमें। अब इनने अनिवार्य जो शारीरिक मापदंड दिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनने श्रेणी दी हुई है पुरुष अभ्यर्थी और महिलाओं के लिए, यहाँ पे लंबाई में इनने क्राइटेरिया दिया कि क्या उनकी जो लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई इनने
पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर रखी है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी हुई है। पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के न्यूनतम, और पर्वतीय क्षेत्र में ये होता है जिसके पास पर्वतीय क्षेत्र का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें 160 सेंटीमीटर मांगा हुआ है और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर का इन्हें रिलैक्सेशन दे दिया है कि पर्वतीय लोगों के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई, जो अनुसूचित जनजाति ST जो कि शेड्यूल ट्राइब जिसको हम कहते हैं, 157.5 सेंटीमीटर और 100 महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। अब यहाँ पे इन्हें चेस्ट के बारे में आप बात कर रखी है, जो पुरुषों के लिए इसने न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर, जो मोस्ट ऑफ एग्जामों में ये रहता है। श्रेणी दी इनने सामान्य, पिछड़ी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए इन्हें 78.8 सेंटीमीटर बोला है और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आप ऐड कर लीजिए तो 83.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, पर्वतीय क्षेत्र के एवं अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए इनने 76.3 सेंटीमीटर रख रखा है और फुलाने के बाद 81.3 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना ही फुलाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रखी है C, शारीरिक वजन कितना होना चाहिए। महिलाओं के लिए केवल यहाँ पे शारीरिक वजन न्यूनतम इनका 45 किग्रा होना चाहिए, ठीक है, जिसकी 45 kg वेट होना चाहिए। उससे कम जिसका होगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो महिलाओं के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के शारीरिक अर्हताओं में छूट है तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। जिसके पास C सर्टिफिकेट है और उसकी एज जैसे हाइट वगैरह कम है तो उसको तभी रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में जब उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये आपको ले जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे। अब दिव्यांग श्रेणी के लिए इनने ये बोला हुआ है, ठीक है। अब आप करते हैं अनिवार्य शारीरिक दक्षता क्या है। शारीरिक मापदंड पूर्ण करने वाले पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के निम्न विधाओं में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए जाएंगे। अब यहाँ पे इनने यहाँ पे फिजिकल के नंबर भी दिए हुए हैं। भारतीय व्यायाम में इनने मत का नाम दिया हुआ है। मलखम्ब में इनको 25 अंक में है अधिकतम, आसन में 25 अंक हैं और मुग्दर में 25 अंक हैं। न्यूनतम अपेक्षी अंक है इनमें। अभ्यर्थियों को तीनों मदों में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। मतलब टोटली 75 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। इसमें से न्यूनतम 50 अंक लेने पड़ेंगे। 75 में से 50 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब है जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में मैंने बात कर रखी है, पैरेलल बार में इनने 25 अंक डिसाइड कर रखा है, हॉरिजेंटल बार में इनने 25, वॉल्टिंग हॉर्स में इनने 25 अंक, पोमेल्ट में हॉर्स में 25 अंक और फ्लोर एक्सरसाइज में इनने 25 अंक डिसाइड कर रखे हैं। और इसमें इनने टोटल ये हो गया आपका 125 नंबर का। उसमें से आपको 75 मार्क्स लेने पड़ेंगे, मतलब 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हमने व्यायाम की बात की, अभी जो बात किया था हमने वो बात किया था पुरुषों के लिए। अब महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया हुआ है मत का नाम आसन 25 अंक का है, मुग्दर 25 अंक का है। इसमें आपको न्यूनतम 33% अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं हम जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक में वॉल्टिक हॉर्स में 30 अंक का रखा है इनने, फ्लोर एक्सरसाइज 30 अंक, बैलेंसिंग बीम में इनने बैलेंसिंग बीम जो होती है उसमें 30 अंक और अनइवन बार में इनने 30 अंक रखा है। और इसमें आपको न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे 120 में से। अब तीसरा कहते हैं नोट दिया हुआ इनने, पदनाम व्यायाम प्रशिक्षक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल में विभागों हेतु पदों के लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में पूर्व अभ्यर्थियों के शारीरिक मापजोक इनने बोला है कि जो रिटर्न एग्जाम होगा उससे पहले आपको इसका फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल के अकॉर्डिंग जो फिजिकल को पास करेगा उसके बाद ही उसका रिटर्न एग्जाम होगा। अब दूसरे पद की बात करते हैं। हमने जो ये बात की थी वो 59 पदों के लिए था। अब बात करें जो एक पद है यहीं पे पदनाम व्यायाम प्रशिक्षक का है, ठीक है। तो इनमें बोला गया है इसमें एक ही पद है, वो भी जनरल कैटेगरी में रखा हुआ है इनने। इसका वेतनमान जो है वो भी 29,200 से 92,300 है। लेवल 5 की ये भी जॉब है। एज क्राइटेरिया वही है 21 से 42 साल। अपराध प्रति स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त पदनाम इसका है। अनिवार्य अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में उपाधि, ठीक है, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से BPEd या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र होना जरूरी है इसमें, ठीक है। वही लोग इस पद शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एक सीट है। अधिमानी अर्हताएं क्या है? अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। जैसे किसके पास प्रदान सिंह सेना में कम से कम 2 साल जिसने जॉब किया हुआ है या सर्टिफिकेट या NCC का उसके पास B और C सर्टिफिकेट होगा तो उसको अधिमान दिया जाएगा इसमें, ठीक है, सीधी भर्ती में। अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम इनने डिसाइड कर रखा है, ठीक है। उक्त पदों हेतु चयन में से 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, कोई मेंस वगैरह एग्जाम है नहीं इसमें। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम 2 घंटे का होगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता में संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु प्रशिक्षण, अभी हम आगे बात करेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें सिलेबस दिया हुआ है।
अब वही होने वाला है जो नॉर्मल रहता है कि 45% अंक लेने चाहिए EWS वगैरह जो होगा। उसके बाद OMR सीट मिलेगी। OMR सीट में आपको बेसिकली जो आप नॉर्मल एग्जाम देते हैं यूके ट्रिपल एस सी के 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइम एग्जाम होगा, मेरिट बेस पे आपको आपकी जो सिलेक्शन होने के बाद आपको मेरिट बेस सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब हम इससे बात कर लेते हैं आगे फॉर्म के बारे में। अब इसमें हम बात कर लेते हैं शुल्क के बारे में। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जब एग्जाम आपका जब फॉर्म भरोगे, अभी आप जो 12 फरवरी तक लास्ट डेट है इसकी, तो इसमें अनरिजर्व और जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी या OBC के विद्यार्थी होंगे उनके लिए 300 रुपये का शुल्क होगा। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या EWS वालों के लिए जो आर्थिक कमजोर है उनके लिए 150 रुपये का यहाँ पे होगा। उसके बाद उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये शुल्क होगा, और ऊपर का जो अनाथ होंगे उनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें इसका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। अब इनने सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में। देखो सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ व्यायाम प्रशिक्षक या उसके पोस्ट इनने इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका हम सीधी भाषा में एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे हिस्ट्री एंड फंडामेंटल फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रखी है, जिसमें यूनिट 1 है नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या रहेगा उसका, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, एंड नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब नीड होती है उसकी, ठीक है, क्या क्या उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, जो फिजिकल एजुकेशन की जो हिस्ट्री क्या रही है भारत में, जो इतिहास क्या रहा है फिजिकल एजुकेशन का। प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब जो प्री इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट से पहले और इंडिपेंडेंट के बाद में फिजिकल एजुकेशन का क्या हिस्ट्री रही, क्या इतिहास रहा है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके बारे में। ग्रीस के बारे में, रोम, जर्मनी एंड स्वीडन, जो ये कंट्रीज या फॉरेन कंट्रीज, इनके बारे में दिया हुआ है एजुकेशन के बारे में, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है फिलोसॉफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आइडियलिज्म, नेचरलिज्म, नेशनलिज्म, रेसिज्म और पैरागमेशन से होते हैं जो, ठीक है, उसके बारे में बात करके फिलोसॉफी के बारे में। ओलंपिक गेम के बारे में बात कर रखी है इनने, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में बात कर रखी है, एशियन गेम के बारे में बात कर रखी है, नेशनल गेम जो होते हैं, ठीक है, इनके सब में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में बात करके ये पूछेगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कब बनी थी, कितने मेंबर होते हैं, इसके जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कैसे सिलेक्शन कमेटी होती, कैसे सिलेक्शन किया जाता है ओलंपिक एसोसिएशन का, ठीक है। इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या होती है उसके बारे में बात करेगा। जो IOC होता है इसका जो हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ पे करके, कब स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम, जैसे 19 कितना कब हुए थे, एथेंस में शुरू हुए थे ना, 1896 से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद YCA, MCA, HE इनके बारे में बात करेगा। स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम, दियर फंक्शन और ऑब्जेक्टिव, जो स्पोर्ट्स कोचिंग होती है उनके जो विषय क्या होता है, उनका जो स्कीम क्या रहती है, फंक्शन क्या रहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्पोर्ट्स कोचिंग के, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा। राजकुमार अमृत कौर स्पोर्ट्स कोचिंग स्कीम क्या है उसके बारे में बात करेगी। ऑन्स एंड जो हमारे जो अवार्ड वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करेगा कि अवार्ड वगैरह क्या रहते हैं, कैसे रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 के बारे में। पहले यूनिट में ये चीज़ है, उसने बेसिक जो हिस्ट्री रही थी फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल, वो सब पूछा हुआ है। अब दूसरे यूनिट में बात कर रहा है एंटोनॉमी ऑफ द फिलोसॉफी एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ह्यूमन बॉडी, सेल एंड टिश्यू एंड ऑर्गन के बारे में बात करेगा, बॉडी जॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में। ह्यूमन सिस्टम में इसने बात करें मस्कुलर सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके बारे में बात करने वाला है। मतलब कुछ मिला के ये साइंस का पार्ट भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत इसको, ठीक है, जो हमारी बायोलॉजी वाला पार्ट रहता है। अब यहाँ पे दूसरा इन्हें दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, लैंग्वेस्टिव एक्सटेंडरी, ठीक है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं उनके बारे में, मतलब बेसिक जो हमारी जनरल साइंस होती है वो उसके क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है। यूनिट 3 है, इसमें हेल्थ एजुकेशन के बारे में इसने बात कर रखी है। फर्स्ट इसमें कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होते हैं, कॉमन कम्युनिबल डिसीज लाइक मलेरिया जो होती है, कोलेरा जो होता है, स्मॉल पॉक्स होते हैं जो, वॉपिंग कॉफ होता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, एड्स एंड लेप्रोसी जो होती है, जो बीमारियां जो रहती हैं, ये इनके बारे में बात करेगा कि ये कैसे होती हैं, किस चीज़ से ये बीमारियां फैलती हैं या क्या रहती हैं। बैलेंस डाइट के बारे में बात करेगा ये, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड रोल ऑफ वेरियस न्यूट्रिशन, जो हम न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं हम, तो उनका जो फंक्शन क्या रहता है, रोल क्या रहता है उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, कहते हैं ना कि बहुत बार न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने चाहिए, तो इसके बारे में बात करके। तीसरा इसने बात कर रखी है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, जो WHO है, ठीक है, यूनिसेफ जो होती है, जिसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, यूनिसेफ की फुल फॉर्म तो बताई होगी, WHO की आपको पता ही है। WHO कब बना था बात करेगा, WHO डे कब होता है ये डिसाइड करेगा, मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का वो पूछेगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म पूछ सकता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक एंड एजुकेशन जो, ठीक है, इसके बारे में फंड जो रहता है ये यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ अभी बहुत न्यूज़ में रहा है, क्योंकि अभी जो वर्ल्ड कप का हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम पे भी देखा गया था कि जो डेविड बेकहम थे इंग्लैंड के क्रिकेटर, वो WHO के यूनिसेफ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस है या मुंबई नीता अंबानी है जो
जो रिलायंस ग्रुप की चेयरमैन है, या फिर सचिन तेंदुलकर हो गया, ये लोग क्या करते हैं, यूनिसेफ को प्रमोट करते हैं बच्चों के फंड के लिए, एजुकेशन के लिए। जिस जिस कंट्रीज़ में ये चीज़ें क्या होता है कि जैसे आप अफ्रीका कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे बच्चों के एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता है। तो यूनिसेफ जो होता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड क्या करता है कि फंड देता है, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज से जहाँ पे पैसे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वो फंड इकट्ठा करके इन यूनिसेफ के थ्रू ये लोग क्या करते हैं, उस जहाँ पे कंट्री में एजुकेशन वगैरह नहीं है तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए फंड देके एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है, तो ये हो सकता है कि यूनिसेफ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा इनने बात कर रखी है पब्लिक हेल्थ एडमिशन के बारे में, क्या होता है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या चलते हैं उसके बारे में, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जो बोल रहता है उसके बारे में पूछ सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंडिया अभी क्या हो गया है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हो गई है, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला बात इसने कर रखा है नेचर, टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, ठीक है। कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज, जैसे कॉमन जो इंजरीज रहती है उनके बारे में बात कर रखी है इसने। फिलोसॉफी, हाइड्रोप्रोथेपी और मसाज के बारे में बात कर रखा है। बॉडी पोस्चर, टाइप्स ऑफ रेमिडेट्स ऑफ पुअर पोस्चर, इसके बारे में बात कर रखी है। फर्स्ट एड जो किट रहती है उसके बारे में बात कर रखी है। और वाडा एंड नाडा के बारे में आपको बताइए, वाडा और नाडा क्या है, जो डोपिंग एजेंसी होती है ना, जैसे कोई स्पोर्ट्स वैन खिलाड़ी होता है, जैसे अभी इंडिया के दूती चंद हैं, उनको क्या हुआ, बैन कर दिया था उस इंसान की नाडा के, क्योंकि इनके द्वारा क्या हुआ था कि ये लोग एनर्जी बढ़ाने के लिए तो ये क्या करते हैं कि डोपिंग वगैरह लेते हैं, ठीक है। तो वो डोपिंग टेस्ट होता है, जितने भी खिलाड़ी रहते हैं इस नेशनल लेवल पे जो खेलते हैं उनका डोपिंग टेस्ट के बाद ही वो लोग आगे जा सकते हैं किसी पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसके बारे में ही बात कर रखी है। अब इन्हें यूनिट 4 में बात कर रखी है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ओवरलोड, सेंसर्स ऑफ सिम्टम्स, टेक्निक इन ओवरलोड, स्ट्रेंथ की बात कर रखी है, एंडेंजर के बारे में, स्पीड के बारे में बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात कर रखी है। नॉर्मल जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप देखते हैं तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है कितना, हमका स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए हमारी, तो उसके बारे में चीज़ बात कर रखी है। ट्रेनिंग साइकिल के बारे में बात कर रखी है इनने, ठीक है। अगला हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में। वही बात कर रखा है इसमें भी, प्लेन एक्सिस लेवल की बात में, सेंटर ग्रेविटी के बारे में, लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेसिक स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में बात कर रखी है। अगली बात कर रखी है इन्हें क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन मसल्स लोकेशन, ऑरिजिन्स, ये सब इनमें बात कर रखी है। जॉइंट वगैरह क्या होते हैं, रिस्ट क्या होती है हमारी, लोअर एक्सट्रीमली क्या होती है, ठीक है। एंकल वगैरह जो होते हैं हमारे, जो सारे शोल्डर का जो मूवमेंट कैसा होना चाहिए इसके बारे में। टाइप्स ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रखी है इनने, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। मैकेनिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन गेम इन स्पोर्ट्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा, मूवमेंट कैसे करना है, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, तो ये सब इनने मैकेनिकल प्रिंसिपल के बारे में बात कर रखी है। इनने सिलेबस को ज़्यादा दिया हुआ, इतना डीप, मतलब ये टॉपिक इन्हें दिए हुए हैं, बट इसके बारे में अगर बेसिक आपको बेसिक ही पता होता है तो जो एक स्पोर्ट्समैन होगा उसको ये चीज़ें पता होती हैं, वो वहाँ पे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इनने टाइप्स ऑफ लॉ के बारे, अब न्यूटन के लॉ, आपको पता है आप थ्रो करोगे तो आपका कितना फोर्स लगने वाला है, कितने मोमेंट बॉडी करेगी, तो ये जी एयर, वाटर, सर्कुलेशन, ग्रेविटी, ये सब इनने डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे दे दिया है सिलेबस में। अब यूनिट 6 में इन्हें बात करेगी टेस्ट मेजरमेंट के बारे में जो रहती है, ठीक है। स्टैटिक्स के बारे में इन्हें मीन, मीडियम, मॉड, अब जो मैथ का ये जहाँ सुनते हम कहते हैं इसके मैथ में पढ़ते थे, मॉड बारंबार था, मंडन सारणी आप लोगों ने पढ़ी होगी, जहाँ पे हम मॉड बहुलक वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात करिए, स्टैटिक्स के बारे में। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन वो जो आते हैं आपके वो वाले आ सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक से मीन, मीडियम, मॉड निकालने वाले। उसके बाद ये एम्फर यूथ फिटनेस टेस्ट, कॉपर 20 मिनट एंड वॉक टेस्ट, JCR के बारे में बात कर रखी है। तो ये सब इसने एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के बारे में बात करके, एंड्योरेंस टेस्ट जो होता है, अब जो रनिंग वगैरह रहती है, ठीक है। हाइट, वेट के बारे में, चेस्ट सरकमटेंस क्या क्या, स्किन एंड उसके बारे में बात कर रखी है। इन्हें BOI दिया है, बॉडी मास इंडेक्स को बोलते हैं, कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलता है किसी के, कि किसी की बॉडी के अंदर बॉडी का वेट सही है नहीं है हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, तो ये सब बॉडी मास इंडेक्स के अंदर आता है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं वैसे भी। अब इन्हें यूनिट 7 बात करेंगे स्पोर्ट्स के फिलोसॉफी के बारे में, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर रखी है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रखी है इनने, लॉ एंड लर्निंग के बारे में, थ्योरी ऑफ लर्निंग, पर्सनैलिटी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, प्ले एंड इट्स थ्योरीज के बारे में, एंड टीचिंग मेथड क्या क्या होती है इसके बारे में बात कर रखी है। अगला आता है यूनिट 8 ऑफिटिकेटिंग ऑफ द कोचिंग के बारे में, बजट, कंडीशन, एक्सरसाइज क्या होती है, कंडीशनिंग, मैटर ऑफ कंट्रोलिंग वेट ट्रेनिंग, सरकम ट्रेनिंग एंड फ्रेडबैक के बारे में, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में इन्हें दिया हुआ है, टूर्नामेंट के बारे में दिया हुआ है, फिक्चर के बारे में इन्हें दिया हुआ है, तो ये सब है, ठीक है। जिसमें इन्हें दिया हुआ है जनरल रूल्स होते हैं, रेगुलेशन ऑफ फॉलोइंग गेम्स, जैसे ग्राउंड डायमेंशन क्या होता है, मार्किंग क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट क्या रहते हैं, फॉलोइंग गेम्स, ट्रैक एंड फील्ड, ये बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने बॉल होती हैं, ठीक है, बॉल का वेट क्या होता है। अब क्रिकेट की पिच होती है जो उसकी लेंथ, कितने गज उसकी लेंथ होती है, ठीक है।
तो ये सब ये पूछ सकता है, ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है इसमें। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, टेनिस प्लेयर पूछ सकता है इसके बारे में, या फिर जैसे इंडिया का क्या है, नेशनल गेम क्या है, जो हॉकी है, तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसके रिलेटेड, ठीक है। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं, बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं, जूडो में क्या, जूडो कैसे खेला जाता है, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि जो हॉकी होता है कितने मिनट का गेम रहता है, तो इन जो ओलंपिक वगैरह में रहता है, तो ये सब पूछ सकता है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, 20 कितने ओवर का होता है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बात आ रही है यूनिट 9 में योगा के बारे में बात कर रखी है इनने, ठीक है। योगा में इनने बात कर रखी है इंट्रोडक्शन ऑफ योगा क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हैथोगा क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पतंजलि योगास्त्र क्या होता है, इनने बोला हुआ है। ह्यूमन एंटोनॉमी, फिलोसॉफी एंड योगा के बारे में, योगा एंड हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो मोर अपडेट के लिए, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।